नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो बहुत ही आवश्यक जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि अभी आने वाले एग्ज़ाम में एनएससी के कोई ना कोई साइंटिस्ट का जो विशेष योगदान रहता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उसको रिलेटेड बोल देते हैं कि ये साइंटिस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो दोस्तों, उसी से संबंधित आज का हमारा रहेगा वीडियो। और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है, बेल आइकन को दबाने से साथ साथ में जैसे इधर से कोई नई जानकारी के साथ वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप लोगों तक सबसे पहले नोटिस की जाएगी, आप उसको देख सकते हो। तो दोस्तों, बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जो कृषि के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिए हैं। तो आज मैं सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात करने जा रहा हूं कि क्या दिया है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। जो इसमें सहायता करने वाले, योगदान देने वाले कृषि के क्षेत्र में एक्सपर्ट लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका देखते हैं क्या किस से संबंधित होता है। तो सबसे पहले जानते हैं आज कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आपने सभी ने सुना होगा। अब इनके बारे में जानना है हमें कि क्या ये थे, कैसे क्या ये चलता है। तो सबसे पहले डॉक्टर स्वामीनाथन से संबंधित कुछ पॉइंट हैं जिनको जान लेते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन को, इसको व्हीट ब्रीडर भी बोला जाता है। स्वामीनाथन को गेहूं का प्रजनक भी बोला जाता है। उसके बाद एक अगला पॉइंट है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, मतलब ये हरित क्रांति के पिता भी कहे जाते हैं। इंडिया के हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। दोस्तों, दो पॉइंट बहुत ही अच्छे थे स्वामीनाथन के बारे में। एक तो ये गेहूं के प्रजनक हैं, दूसरा ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक, दोस्तों यहीं पे दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अगर भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, तो फिर विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन थे? वर्ल्ड के। तो अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो दोस्तों, वर्ल्ड में विश्व में हरित क्रांति के जनक जो कहे जाते हैं वो यनी बोरलाग कहे जाते हैं। यनी बोरलाग। तो ये दोस्तों याद कर लेना, अपना कहीं अलग पे लिख लेना। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स था जिसको मैंने आपको बताया है कि अगर भारत में बात की जाए हरित क्रांति के जनक, तो यनी बोरलाग नहीं हैं, तो हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व में हरित क्रांति की बात की जाए तो वो यनी बोरलाग हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों स्वामीनाथन के बारे में कि ये एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये जो मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे हैं। एक्सटेंशन मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, मतलब जो प्रसार के लिए प्लान करने के लिए कमीशन होती है, प्लानिंग कमीशन होती है, उसमें ये मेंबर भी रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है वर्ल्ड फूड प्राइज। इनको विश्व फूड प्राइज भी दिया गया था, खाद्य प्राइज भी दिया गया था 1987 ईस्वी में। किसके द्वारा? गिवन बाई एफ.ए.ओ. फील्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर के, शायद एफ.ए.ओ. के क्षेत्र में एफ.ए.ओ. के द्वारा इनको फूड प्राइज दिया गया था 1987 ईस्वी में। उसके बाद अगला फैक्ट आता है इनके बारे में कि वाज हॉनर्ड एज ए मिलीनियम प्राइज बाई फार्मर प्राइज मिनिस्टर ए.बी. विजयपाल वाजपेयी। इनको जो प्राइज मिलीनियम प्राइज दिया गया था, मिलीनियम प्राइज जो दिया गया था वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर ए.बी. वाजपेयी के द्वारा 28 में नेशनल साइंस चांसलर जो थे, इनके द्वारा 3 से 7 जनवरी 2001 में IARI नई दिल्ली में जो स्थापित है, वहाँ पे इनको दिया गया था। कौन सा प्राइज? मिलेनियम प्राइज। इनको 2 प्राइज मिले, एक तो वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया, दूसरा मिलेनियम प्राइज दिया गया। दोनों प्राइज महत्वपूर्ण थे। वो दिया गया था 1987 में और दूसरा दिया गया था सन 2001 में। तो IARI में दिया गया था
IARI का फुल फॉर्म आपको बता दें क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा, नई दिल्ली। उसके बाद दोस्तों अगला आता है MS स्वामीनाथन के बारे में, एक्सपर्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कम्युनिटी कमीशन ऑफ फार्मर्स ऑफ इंडिया, मतलब ये नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स इंडिया के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उसके बाद आता है बुक इनिटियली इंटिएटेड इनिटिएलेंड इन दिया है द बुक इनटील्ड, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो व्हीट रिवोल्यूशन के द्वारा इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। तो किससे संबंधित थी? व्हीट रिवोल्यूशन के द्वारा, गेहूं क्रांति के बारे में। उसके बाद दोस्तों अगला आता है यनी बोरलाग, एक वैज्ञानिक थे जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन विश्व, मैंने ऊपर बता दिया है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक यनी बोरलाग। उसके बाद ही वाज अमेरिकन व्हीट साइंस प्लांट पैथोलॉजिस्ट, मतलब ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे जो प्लांट पैथोलॉजी के बारे में इनको वहाँ पे काम दिया गया था। उसके बाद आता है अवार्ड नोबेल प्राइज़ इन 1970, मतलब इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था सन 1970 ईस्वी में। उसके बाद वर्गी कुरियन एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम है वर्गीस कुरियन, इनका क्या है, फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन, मतलब ये सफ़ेद क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में, मतलब ये व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, मतलब सफ़ेद क्रांति के जनक ये भारत में वर्गी कुरियन कहे जाते हैं। उसके बाद आता है चेयरमैन ऑफ NDDB आनंद गुजरात, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो इसके ये चेयरमैन रहे हैं जो इस समय गुजरात में स्थित है। उसके बाद अगला आता है फैक्ट्स इनके बारे में, ब्रेन बिहाइंड द स्कीम ऑपरेशन फ्लड, इनके द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन फ्लड था 1970 से लेकर के 1996 के बीच में चला था। इसी के बीच इनको क्या हुआ था, मैग्सेस अवार्ड इनको 1963 में दिया गया था। दोस्तों ये आता है मैग्सेस पुरस्कार किस वैज्ञानिक को दिया गया था, वर्गी कुरियन को 1963 में दिया गया था। उसके बाद दोस्तों अगला आता है गॉट वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1989 में, 1889 ईस्वी में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया था। उसके बाद आता है अगला वैज्ञानिक एस.के. वशल, इनको मेज ब्रीडर कहा गया था क्योंकि ये सीमिट जो एक बहुत बड़ी संस्था है, सीमिट में इन्होंने कार्य किया था। तो वहाँ पे कार्य करने के बाद में, सीमिट एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे मेज ब्रीडर के बारे में बहुत बड़ा अध्ययन किया और उनको मेज का ब्रीडर बताया गया, मक्के का प्रजनक बताया गया। यहाँ पे इनको भी अवार्ड दिए गए हैं, वर्ल्ड फूड प्राइज 2000 में दिया गया था। रिसर्च ऑन QPM मेज रिच इन अमीनो एसिड ट्राइफोट्रिप्टोफेन एंड लाइसिन अलॉन्ग विद डॉक्टर E. वेलेगस, मतलब इन्होंने QPM पे कार्य किया और वहाँ पे मक्का में जो है अमीनो एसिड का पता लगाया, ट्रिप्टोफेन और लाइसिन का। इनके साथ साथ में कौन थे, डॉक्टर E. वेलिगस थे। उसके बाद दोस्तों अगला आता है डॉक्टर KL चड्ढा जो है ये पोमोलॉजिस्ट थे, ये फल के बारे में, पोमोलॉजिस्ट में फलों का अध्ययन किया जाता है, तो ये बहुत बड़े फलों में एक्सपर्ट थे। वहाँ पे कैसी क्या होता है, इनको पोमोलॉजिस्ट बताया गया। उसके बाद दोस्तों आता है फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति के ये जनक कहे जाते हैं। कहाँ पे, इंडिया में। तो भारत में सुनहरी क्रांति के जनक कौन थे, KL चड्ढा थे। उसके बाद अगले साइंटिस्ट हैं डॉक्टर RS परोदा, ये फॉरेज ब्रीडर थे, ये चारा जो बनाने में चारा के ये प्रजनक कहे जाते थे। एक्सपर्ट DG ऑफ ICR, मतलब ये इनका एक्सपीरियंस जो रहा वो DG ICR में बन के रहा, इनका अनुभव जो था
एक्सपीरियंस जो था वो डीजी का था और आईसीआर संस्थान में था। आईसीआर का फुल फॉर्म आपको पता होगा, मैं बता रखा हूँ कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च पूसा, नई दिल्ली में स्थित है ये। उसके बाद दोस्तों आता है अमृता पटेल। ये क्या है? चेयरपर्सन ऑफ एनडीडीबी, मतलब एनडीडीबी का आपको फुल फॉर्म पता होगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी आनंद गुजरात में स्थित है। यहाँ के ये चेयरपर्सन रह चुके हैं। कौन? अमृता पटेल। उसके बाद आता है संजय राजा राम इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर। दोस्तों ऊपर जो थे आपको बता दें, इंटरनेशनल मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय व्हीट ब्रीडर, ये विश्व के कह लीजिए आप व्हीट ब्रीडर जो थे वो संजय राजा राम थे। ये इंटरनेशनल के व्हीट ब्रीडर थे, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं के प्रजनक थे। इनको अवार्ड भी दिया गया था। कौन सा? चीनस फ्रेंडशिप मॉडल, ये अवार्ड था जिनका। चीनस फ्रेंडशिप मंडेल इन 2001 में इनको अवार्ड दिया गया था। उसके बाद दोस्तों आता है डॉक्टर जीएस खुश, ये राइस ब्रीडर कहे जाते हैं। तो दोस्तों दो बातें यहाँ पे पॉइंट पकड़ने में आ रहा है कि संजय राजा राम जो थे ये इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर थे, और जैसे बात की जाए शुरुआत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये व्हीट ब्रीडर थे। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो आप स्वामीनाथन को बता सकते हो, अगर विश्व में बात की जाए तो आप बता सकते हो संजय राजा राम। अगर व्हीट ब्रीडर विश्व में बूझा जाए तो संजय राजा राम, और अगर व्हीट ब्रीडर इंडिया में बूझा जाए तो डॉक्टर स्वामीनाथन। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। जीएस खुश को मैंने बता दिया, ये राइस ब्रीडर कहे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है जो चेयरपर्सन फर्स्ट थे ये अमृता पटेल थे। हाँ, तो उसके बाद दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी नई जानकारी के साथ। जानकारी दोस्तों अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नई जानकारी के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।